गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुथिया और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 4th चैप्टर, जिसका नाम है हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट। हीट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हीट का मतलब होता है जो गर्म चीज़ें हमको लगती हैं उनके बारे में, ठीक है। एंड इट्स इफ़ेक्ट, हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हीट के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि हीट को हम महसूस भी करते हैं। हमारे सेंसेस के थ्रू हमें हीट जो होती है वो महसूस होती है। जैसे हमारे हाथों के थ्रू महसूस होती है, हमें स्किन के थ्रू महसूस होती है, हमें गर्म पता चलता है। तो हीट जो होती है जनरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती है वो बिना हीट के नहीं हो सकती। तो इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो आज हम देखेंगे। तो व्हेन यू स्टैंड इन अ सनलाइट और सीट नियर फायर यू फील हॉट। जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रहते हो, मतलब कि जब आप धूप में खड़े होते हो या सन के सामने खड़े होते हो, तो क्या होता है, आपको गर्मी महसूस होती है, हीट महसूस होती है। और अगर आग के पास में या फायर के पास में भी होते हैं या गैस के पास में आप खड़े हो जाते हो तो आपको हीट लगेगी, आपको हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो व्हेन यू टच अ पीस ऑफ आइस यू फील कोल्ड। तो जब आप किसी बर्फ़ के टुकड़े को छूते हो तो आपको कैसा लगता है, ठंडा महसूस होता है, मतलब आप फील करते हो कि ये कोल्ड है। वैन यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर, अगर आप गर्म पानी में अपनी उंगली को डालते हो तो आपको फील होता है कि ये वार्म है। तो दिस इज़ ड्यू टू द हीट प्रेजेंस इन दैम, मतलब कि आप उस हीट को महसूस कर सकते हो कि उसमें क्या है, गर्मी है। तो व्हाट इज़ हीट, हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब हीट क्या है, एक एनर्जी है, चाहे वो कोल्डनेस में हो चाहे वो हॉटनेस में हो, जिसको हम हिंदी में ऊष्मा भी बोलते हैं। तो हीट जो होती है वो दोनों में ही होती है, बस अंतर क्या होता है, एक में हमको हॉट लगता है और दूसरे में हमको कोल्ड लगता है। तो ये क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब कि जो हीट है वो एक तरह की एनर्जी है जिससे कि हमको गर्मी और ठंडे का एहसास होता है। सेंसेशन मतलब एहसास होना, और हॉटनेस मतलब गर्मी, और कोल्डनेस मतलब कि ठंड। तो हीट कांट बी सीन बाय अस, हम हीट को देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। किससे, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से। किससे पता चलती है हमको कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से। जैसे अगर मान लीजिए आप फ्रीज़ में, हम देखते हैं कि फ्रीज़ में जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, डाउन रहता है, कम रहता है, कोल्ड रहता है। तो अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, कोल्डनेस बढ़ जाती है। मतलब कि आपको भी ये पता होगा शायद कि 0 डिग्री पर अगर हम वाटर रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम उसको 100 डिग्री तक अगर बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है। तो ये टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये इसमें हॉटनेस है या कोल्डनेस है, इट प्रोड्यूसेस। तो व्हेन हीट इज़ गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट बिकम हॉट। अगर हम किसी सब्सटेंस को लें और उसको हीट दें, मतलब उसको गर्मी दें, उसका टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। इसके अदर देन अगर हम हीट को हटा दें और उसको क्या कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, तो वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। पर और हम जो हीट है, हर चीज़ के लिए एक यूनिट होती है, साइंटिस्ट ने हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेंथ को हम एक पर्टिकुलर यूनिट में मेज़र करते हैं, और जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, और वेट को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। सेम एज अगर हम देखें तो हीट को भी मेज़र करते हैं हम जूल्स या कैलोरीज में, क्योंकि एक एनर्जी है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। जूल की एक तरह से देखा जाए तो हीट की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड जो यूनिट है, वो क्या है, जूल है। तो 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, 1000 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 1000 कैलोरीज होता है। किलो आ गया तो किलो मतलब 1000 हो गया। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल। तो ये निकालने के लिए इसको मेज़र करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसको कैसे निकालना, पर ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल्स होता है, और 1 किलो कैलोरीज मतलब होता है 1000 कैलोरीज, और 1 कैलोरीज में कितने जूल होते हैं, 4.184। तो डिवाइड करके देखते हैं तो इसको निकाल सकते हैं। डू यू नो
एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, मतलब कि हम एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जेशन हो सकता है। और ये हमेशा ही हम देखते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रब योर हैंड टुगेदर योर हैंड बिकम वार्म। अगर अपन हाथ को हाथ पर ऐसे गर्म रब करते हैं, ठंड में हम जनरली करते हैं एक दूसरे हाथ पे गर्मी, तो उससे क्या होता है, जब हम उसको रब करते हैं तेज़ी से तो हमारे हाथ जो होते हैं या हमारे हैंड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। हाउ डज़ इट हैपन, कैसे होता है, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में। हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ को क्या करते हैं, तेज़ी से इस तरह से रब करते हैं। तो जब हम रब करते हैं तेज़ी से तो क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब अपने हाथ के ऊपर हाथ को रब करना एक मैकेनिकल वर्क है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मैनी अदर हीट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें भी हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्यूल, हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। जो केमिकल है, फ्यूल का है क्या है, एक केमिकल है। तो यहाँ पर केमिकल क्या होता है, वो धीरे धीरे एक तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जिससे क्या होता है, गाड़ी चलती है। व्हेन वी स्विच ऑन, हम स्विच ऑन जब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, जिससे कि अगर फ़ैन ऑन किया है तो फ़ैन चलने लग जाता है, अगर लाइट ऑन की तो लाइट ऑन हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, एनर्जी का चेंजेस। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एनर्जी को भी हम अदर एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी बर्निंग पेट्रोल इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार। अगर हम हीट एनर्जी अगर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पेट्रोल जो होता है उसको हीट अगर मिलती है तो वो जलने लगता है, तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे कि कार जो होती है वो चलने लगती है। तो यू नो दैट एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो कैपेसिटी है टू डू वर्क, मतलब वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है। एक लाइन में अगर हम एनर्जी को बताएं तो इसका मीनिंग होता है वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क, और हीट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए। जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, उन सभी को एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होती चलने के लिए। बिना एनर्जी के वो वर्क नहीं करती, और वही हीट जो होती है, एनर्जी जो होती है, वही उनको वर्किंग में हेल्प करती है। जैसे हम अपने हाउस में भी देखते हैं, कुकिंग फूड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, और गैस से क्या निकलती है, हीट निकलती है। आयरनिंग योर क्लोथ्स को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसके लिए भी हमको प्रेस की रिक्वायरमेंट, जो प्रेस से क्या निकलती है, हीट, जिससे कपड़े प्रेस होते हैं। हीटिंग वाटर को वार्म करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे हीट बर्निंग कोल, अगर हम पहले के समय में आपको पता ही होगा कि कोयले को अगर जलाते थे तो ट्रेन चलती थी, ट्रेन में कोयले का यूज़ होता था। तो जो कोल होता था, तो कोल को जब हीट देते थे तो उससे क्या स्टीम निकलती थी, मतलब बहुत ज़्यादा फायर निकलती थी, और फायर से जो स्टीम बनती थी उससे इंजन मूव करता था, स्टीम इंजन जिसको बोलते थे। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, कोल का यूज़ होता था। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की बर्निंग होती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कार जो है वो चलती है। तो हमको पता लग गया है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चलाने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक तरह से हॉट एंड कोल्ड है। तो हम इसमें देखते हैं जैसे हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, तो वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदरवाइज सम आर कोल्डर देन अदर। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो हम उनको कैसे डिसाइड कर सकते हैं, टच करके हम डिसाइड कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम उनको हमेशा टच करके ही देखें। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं
और हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है, कौन सी कोल्ड है और कौन सी नॉर्मल है। तो उसको हम सेंसेस के थ्रू भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक्टिविटी है जो आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।